हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे सेकंड टर्म में ज्योग्राफी के बारे में। सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसके बारे में। सेकंड टर्म में क्या क्या आएगा, किस पार्ट में से आएगा, कितना आएगा, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले भाग अ, पाठ्य पुस्तक एक, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। 15 अंक के आएंगे इसमें से। इस पाठ्य पुस्तक में से 15 अंक के प्रश्न आएंगे आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। सबसे पहले ये ध्यान रखें, कुल अंक विन्यास भूगोल सैद्धांतिक परीक्षा 35 अंक की होगी, प्लस भूगोल प्रयोगात्मक परीक्षा 15 अंक की। मतलब कि थ्योरी में आपको 35 अंक लाने हैं और आपको प्रैक्टिकल के 15 अंक, यानी कि टोटल 50 अंक के आपका पेपर होगा। इकाई 3 की बात करें, इकाई 3 में अध्याय 6 यानी कि चैप्टर 6 द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं यानी कि विनिर्माण का आशय, विनिर्माण के प्रकार, घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, इन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। इन सभी के बारे में प्रश्न आ सकते हैं आपसे। द्वितीय क्रियाओं में लगे लोग, चुने हुए देशों के कुछ उदाहरण, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग 9 मार्क्स के इनमें से आने के चांसेस हैं, अध्याय 6 और 7 में से। अब बात करें चैप्टर 7 की, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलापों का अर्थ, प्रकार, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, पर्यटन सेवाएं। तृतीयक क्रियाओं में संलग्न लोग, कुछ चयनित उदाहरण। चतुर्थक क्रियाएं, अवधारणा, चतुर्थ क्रियाओं में संलग्न लोग, कुछ चयनित देशों से केस अध्ययन। तो आपने समझा ये दोनों चैप्टर, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 इकाई 3 में से, ये दोनों में से लगभग 9 नंबर का आएगा। अब इकाई 4 की बात करें, चैप्टर 8 इसमें आता है परिवहन एवं संचार, और लगभग 6 अंक का इसमें से आएगा। सड़क परिवहन, सड़कें, रेल मार्ग, महाद्वीपीय रेल मार्ग, जल परिवहन, समुद्री मार्ग, नौ परिवहन, नहरें, आंतरिक जल मार्ग, वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग, तेल व गैस पाइपलाइनें, उपग्रह संचार, साइबर स्पेस, इंटरनेट, जीपीएस का उपयोग व महत्व। तो इसमें 6 और पहले वाले में 9, लगभग 15 अंक के इन दोनों में से आएंगे। चैप्टर 6, 7, 8 में से 15 अंक का आएगा। अब भाग ब की बात करें, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इकाई 3, अध्याय 7, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिजों का अर्थ, खनिजों के प्रकार, खनिजों का भारत में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। लौह खनिज, लौह अयस्क मैग्नीज, अलोह खनिज, बॉक्साइट तांबा, आधात्मिक खनिज, अभ्रंक। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत सोर्स, स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। खनिज संसाधनों का संरक्षण। और अब चैप्टर 9 की बात करें तो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। भारत के संदर्भ में नियोजन का आशय, लक्ष्य क्या है, क्षेत्र नियोजन क्या है, केस अध्ययन यानी केस स्टडी के आधार पर सतत पोषण विकास केस अध्ययन। अध्याय 10, परिवहन और संचार। सड़क परिवहन, सड़कों के प्रकार, सड़कों का वितरण, रेल परिवहन, जल परिवहन, प्रमुख जल मार्ग, वायु परिवहन, तेल एवं गैस पाइपलाइनें, भौगोलिक सूचना एवं संचार नेटवर्क। ये 4 नंबर का आएगा। अध्याय 12, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। पर्यावरण प्रदूषण, नगरीय अपशिष्ट निपटान, नगरीकरण, ग्रामीण शहरी प्रवास, गंदी बस्तियों की समस्याएं, भू निम्नीकरण। ये लगभग 4 अंक के इसमें से आएंगे। अब मानचित्र कार्य की बात करें तो भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में भौगोलिक लक्षणों को दर्शाने और उनके नाम लिखने के लिए उपरोक्त इकाइयों के आधार पर मानचित्र
दिए जाएंगे, तो 5 अंक का मानचित्र होगा, टोटल 15 अंक हो गए। अब प्रयोगात्मक कार्य 15 अंकों का, आंकड़ों की आलेखी निरूपण, आरेखों की रचना, रेखाग्राफ, दंड आरेख, वृत्त, प्रवाह, बिंदुकृत मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र, सम्मान रेखा मानचित्र, आंकड़ों के प्रकम्पन एवं मानचित्र में कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की सहायता से आंकड़ों का विश्लेषण और विभिन्न दृश्य ग्राफों आरेखों का निर्माण एवं सृजनात्मक। अब हमारी पाठ्य पुस्तक जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 एनसीईआरटी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था कक्षा 12, भारत में प्रयोगात्मक कार्य कक्षा 12। अब द्वितीय अवधि परीक्षा के लिए निर्धारित मानचित्र कौन कौन से हैं? भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इकाई 1 और 3, अध्याय 1 से 4। भारत का सर्वाधिक और सबसे कम नगरीकरण के स्तर वाला राज्य। ध्यान रखने योग्य बात है कि इनमें से मैप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ ली जाती हैं। भारत का सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व के स्तर वाला राज्य। एक उत्प्रवासी राज्य, वह राज्य जहाँ से सर्वाधिक उत्प्रवास होता है। एक अप्रवासी राज्य, एक वह राज्य जहाँ सर्वाधिक अप्रवास होता है। 10 मिलियन या 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला कोई नगर, वृद्ध, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। इकाई 3 खदानें, लौ अयस्क खाने, मयूरगंज, भैलाडीला, रत्नागिरी, बेलारी, मैग्नीज की खानें, तांबे की खानें, बैक्साइट, कोयला, तेल शोधन शालाएँ। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि इनमें से कुछ भी चीज़ पूछ ली जाएगी, तो आप इसे अपने दिमाग में एटलीस्ट प्रैक्टिस करते रहें और कॉपी पेंसिल से मैप बना के उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करते रहें। इकाई 4 अध्याय 10 परिवहन में से उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के महत्वपूर्ण केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हमने पूरा आज चर्चा करी ज्योग्राफी के पूरे सेकेंड टर्म में जो सिलेबस आने वाला है, साथ में मैप में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।